टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की कवायद जैसे ही शुरू हुई, ग्रामीणों का विरोध भी शुरू हो गया है। निकटवर्ती ग्राम खोली में रेलवे स्टेशन बनाए जाने की सुगबुगाहट के बाद ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि रेलवे बिना ग्रामीणों की सहमति के ही गांव की बेशकीमती जमीन का अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पूर्व ग्राम प्रधान कुंवर सिंह परिहार के नेतृत्व में खोली गांव की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलवे द्वारा गांव में की जा रही पिलरबंदी का विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए रेलवे ने भी फिलहाल भूमि अधिग्रहण करने तथा पिलरबंदी के कार्य को रोक दिया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिलाधिकारी से भी मुलाकात करने का निर्णय लिया है। इधर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने भी गांव की जमीन को जबरन अधिग्रहित करने का विरोध किया है। हम कोई अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्याय संगत बात कर रहे हैं। हम कोई रेल के विरोधी नहीं हैं। रेल लाओ, काफ़ी लंबे समय से इन लोगों की मांग है टनकपुर और बागेश्वर रेल लाइन की। ठीक है, इसकी पहले हमारे जहाँ तक संज्ञान में है कि बिलौने तक ही इसकी सर्वे थी। अभी जब ये लोगों ने यहाँ को सर्वे की तो हमने कहा ठीक है, यह हो सकता है कर्णप्रयाग को जारी हो या गरुड़ को जारी हो, बहुत अच्छी बात है। हम कभी इसको नहीं रोकेंगे जब आगे को रेल आएगी। हमारा विरोध इसका है कि जो हमारे शेरे में मेहनिया और खोली खेत कहते हैं, दो छोटे से शेरे हैं हमारे, बीच में नाला है, उसमें हमारे खोली है, काकड़ा है, भटोली है और मेहनिया है। यहाँ तक कि उड़ल गाँव वालों की भी हिस्सेदारी। इतने लोग कृषि का काम करते हैं, इसी से हम अपना दरगुजर करते हैं। ये हमको पूरा ही चाहिए कहते हैं। रेल कॉलोनी यहाँ बनेगी और क्या कहते हैं यार्ड यहाँ बनेंगे, प्लेटफॉर्म यहाँ बनेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? क्या पत्थर तोड़ेंगे हम वहाँ पर? क्या विकास होगा हमारा यहाँ पर इससे? हम तो ये कहते हैं जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। विकास अपने वहाँ क्यों नहीं करवा रहे? अपने वहाँ सर्वे क्यों नहीं करे? हमारे पास तो सारी ज़मीन चली जाएगी। कुछ ज़मीन हमारी बेस में चलेगी, जितना भी धकैया है, जितना किरमानिया है वो साले सपोर्ट में चले गया स्टेडियम में, और बाकी रहा हुआ हमारे रेल में चले जाएगा। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारी पैतृक जमानत है। जब राजा रजवाड़े होते थे तब से हमारी ये संपत्ति है। आज तो हम आज़ाद देश में हैं। सरकार कोई भी ये नहीं कहती कि किसी की ज़मीन छीन को उसको भुखमारी कर दो। सरकार तो कहती उसी लोगों को हम यहाँ पर नेता चुनते हैं जो जनता की बात को जानता है, जनता की बात को समझता है, जो कहता है हम तुम्हें समय पर खाद देंगे, बीज देंगे, समय समय के सिंचाई के लिए पानी देंगे, ऐसा नेता चुन के जाता है। कोई नेता ये कहता है कि हम तुम्हारे खेत छीन के तुमको यहाँ पर क्या कहें भुखमरी के कगार में रख देंगे, ऐसा कोई नेता नहीं कहता है। न कोई ये कहे। ये जो लोग यहाँ सर्वे के लिए आ रहे हैं अपने आप आ रहे। सरकार को इतनी हमारी ज़मीन की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। जब सरकार को बहुत ही अगर कोई सुरक्षा के माध्यम से देखा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का वो है, उसमें सरकार कहती है भाई ठीक है, तुमको यहाँ से हम हटा देंगे, दूसरी जगह दे। या यहाँ पर कोई कोहलार की खान तो है नहीं, या उपजाऊ खेत हैं और सिंचाई कर रखी और ऐसे घूम रहे हो खेतों के अंदर जैसे हाले उनके खेत हैं। हम लोगों ने उनसे फिर भी बुरा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो तो कर्मचारी हैं, उनको जो आदेश मिला है आएंगे। लेकिन जो सर्वे बिलौनों में होने वाली थी वो भगा दिया उनको, और यहाँ आए वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद बोला है उन्होंने खुद बताया है कि वहाँ से हमको हटा दिया तब हम यहाँ आए हैं। तो हमने कहा क्या हम नहीं क्यों रखेंगे तुमको यहाँ पर? हमने उनसे कहा तुम जाओ, अब ये अगर दोबारा आओगे तो दोबारा हम बुरा व्यवहार करेंगे। भाई हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, हम कैसे विकास होगा? ठीक है प्रधान जी, इसको लेकर के आपके आगे की भी क्या रणनीति रहेगी इसमें? अभी आगे की रणनीति है, एक सबसे पहले तो मैं पूर्व सैनिक भी हूँ। हम जब छोटे हमने सेना में जाते वक्त कसम खा रही देश के लिए हम इस मातृभूमि के लिए जान देने को भी तैयार हैं। चाहे हमें हवा के रास्ते जाना पड़े, पानी के रास्ते जाना पड़े, हम अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देंगे। तो हम यहाँ पर भी अपनी मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि के लिए हम जान देने को यहाँ पर भी तैयार हैं। क्यों इतनी तो नौमती नहीं आएगी। सरकार इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि ज़बरदस्ती जनता की कृषि का भूमि को ले लेगी ऐसी। फिर सरकार को इसकी ज़रूरत क्या है? सरकार थोड़ी कह रही है हम तुमको रेल, इससे रेल का विकास है क्या? ये तो जो अभी कह रहे कि विकास है, हकीकत में देखो जब तक विकास टनकपुर का नहीं हुआ अभी तक, कोई भी ये बता दे कि टनकपुर में एक भी माल डिब्बा आता है, या कोई भी ये बता दे टनकपुर से कहीं हिंदुस्तान के किसी अन्य बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली कहीं से ट्रेन जाता है। खाली टनकपुर से बरेली, पीलीभीत जितने भी यात्री हैं, पिथौरा, गंगोली हाट, चंपावत के सारे क्या कहते हैं बस से बैठ के बरेली जाते हैं, वहाँ से ट्रेन से अपने दाएँ बाएँ जहाँ भी जाना वहाँ से आते हैं सीधे अपने घर पर। वहाँ कोई नहीं आता उस ट्रेनों में। मैं 6 साल रहा हूँ टनकपुर में, सिर्फ महीने 1.5 महीने में वहाँ से गंगलोड़े जाते हैं सिर्फ शारदा के, कुछ नहीं। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं, अंग्रेज़ की सर्वे की बात करते हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की, अंग्रेज़ों ने तो शोषण किया था पहाड़ों का। पूरे पेड़ों को काट के पलायन करके बलियान ले जाते थे, तो नदी के रास्ते ले जाने में उनको आधा ही पड़ता था, आधा डूब जाते थे, आधे ग्रामीण ले लेते थे, आधा पत्थर में फंस जाते थे।
तब उन लोगों का दिमाग था यार इससे हमको बहुत घाटा आ रहा है, अगर ये रेल वहाँ पहुँच जाती, इसमें सारा लकड़ी जाता और वो तब हम धन कमाते, उस धन को तो इंग्लैंड को पहुँचाते थे। जैसे कि हम लोग हमारे जो क्षेत्र में है रेल लाइन आने वाली है, इसका जो प्रस्तावित था ये हमें पहले से पूर्व से मालूम था, लेकिन रेल का हमें कोई विरोध नहीं है। विरोध है जो काश्तकारों की जो ज़मीनें हैं, उस गांव में पहले ही वहाँ पर एक खेल स्टेडियम प्रस्तावित है, हॉस्पिटल प्रस्तावित है और एक क्रिटिकल सेंटर भी बन रहा है। तो गांव वाले को कुछ ज़मीनें तो इन चीज़ों में पहले ही अधिग्रहण हो चुकी हैं, खेल स्टेडियम में, हॉस्पिटल में और क्रिटिकल सेंटर में। बाकी बची हुई जो ज़मीनें हैं जो ये रेल विभाग द्वारा है, बिना गांव को विश्वास में लिए, ना गांव में कोई इन्होंने मीटिंग की है और अपने इन्होंने सर्वे कर लिया और पीलर इनके द्वारा जो लोगों काश्तकारों की जो नाप ज़मीनें हैं, उपजाऊ ज़मीनें हैं, उसमें काफ़ी अधिक मात्रा जो कि गांव के अंदर तक वो पहुंच रहे हैं, वहां तक ये लोग पीलर लगा रहे हैं। इसी का जो है ग्रामवासी विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यह रेल विभाग द्वारा यह क्लियर नहीं किया गया है कि ये रेल की जो सर्वे है कहाँ तक जा रही है। क्योंकि जो पूर्व में जो बात हुई थी कि हमारे वहाँ पर जो है कनेरे का सिरा पड़ता है, तो उस सिरे को इनका अधिग्रहण करने की बात हो रही थी, तो उसके लिए गांव वाले राजी थे, उसके लिए गांव ने कोई मना नहीं किया, उसका कोई विरोध नहीं किया। लेकिन ये लोग उसके बाद जो गांव के अंदर तक जो उपजाऊ ज़मीन है, घरों तक, गांव के घरों तक ये लोगों ने अपने पीलर जो गाड़ दिए हैं, उसके लिए लोग विरोध में हैं। और जिसके लिए एक 17 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर सभी ग्रामीण अपना प्रदर्शन भी, विरोध प्रदर्शन भी वहाँ पर करेंगे और जिलाधिकारी महोदय को इसके बारे में अवगत भी कराएंगे। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।